नमस्कार, मेरा नाम है मधुकर। आइए समय की यात्रा करें और समझें कि भारत में कर व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। भारत में कर व्यवस्था 2000 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही है। मौर्यकालीन कर व्यवस्था इतिहास की शुरुआती विकासशील राजकोषीय नीतियों में से एक मानी जाती है। ऐसी कर पद्धति कौटिल्य के उल्लेखानुसार अर्थशास्त्र में भी विद्यमान है। किसानों से लिए जाने वाले कर को भाग कहा जाता था। ये कृषि उत्पादन का लगभग 1/6 हिस्सा होता था। कर व्यवस्था का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण अशोक के लुम्बिनी स्तंभ के शिलालेखों में देखने को मिलता है। आयकर विभाग के प्रतीक चिन्ह पर अंकित वाक्य है, कोशमूलो दंडः। इसका अर्थ है राजस्व ही शासन की रीढ़ है। मध्यकालीन भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट कर प्रणाली थी। समय के साथ ये व्यवस्थाएं अधिक संगठित हुईं। राजस्व का बड़ा भाग सेना, सुरक्षा, जन कल्याण, व्यापारिक अवसंरचना और धार्मिक संस्थानों पर व्यय होता था। 1860 में भारत में आयकर की आधुनिक अवधारणा प्रारंभ हुई। इसके बाद 1886 में एक संगठित आयकर अधिनियम लागू किया गया। फिर 1918 में इसमें सुधार हुए और 1922 में एक व्यापक आयकर अधिनियम लागू हुआ। 1924 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों का प्रशासन करता था। भारत से प्राप्त राजस्व को ब्रिटेन भेजा गया, जिसे इतिहास में ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के बाद आयकर की भूमिका बदल गई। अब वो देश के विकास, जन कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा। 1961 में लागू आयकर अधिनियम ने पुराने कानूनों को समेकित कर प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए एक समान और सशक्त ढांचा तैयार किया। 1 जनवरी 1964 को केंद्रीय राजस्व बोर्ड को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) में विभाजित किया गया। ये विभाजन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत हुआ। पैन कार्ड, ऑनलाइन फाइलिंग, फेसलेस असेसमेंट और अपील जैसे सुधार प्रारंभ किए गए। And the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. नया आयकर अधिनियम 2025 कर प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। करदाताओं की सहायता हेतु कर साथी AI चैटबॉट की शुरुआत की गई है। इन्हीं व्यापक सुधारों तथा उनसे करदाताओं के बढ़ते विश्वास के परिणाम स्वरूप वर्ष 1947 से 48 की तुलना में 2025 से 26 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह तथा करदाताओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। अब भारत एक सशक्त आयकर व्यवस्था के आधार पर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत की कर व्यवस्था का क्या इतिहास रहा है। याद रखिए, कर देना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि विकसित भारत में हम सबकी भागीदारी है। तो चलो, हम अपना सही आयकर देते हैं।